हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अकाउंटिंग रेशो का वो लेक्चर जिसमें हम पढ़ेंगे नेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, ऑपरेटिंग रेशो और ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। इससे पहले हमने पिछली क्लास में क्या क्या था उसको रिवाइज कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने 4 रेशोज़ किए थे: इंटरेस्ट कवरेज रेशो, स्टॉक टर्नओवर रेशो, डेटर टर्नओवर रेशो और क्रेडिटर टर्नओवर रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि जो कंपनी के पास प्रॉफिट है जिसमें से उसको इंटरेस्ट देना है, वो इंटरेस्ट का कितने गुना है। स्टॉक टर्नओवर रेशो दिखाता है कि अगर इतने की सेल हो रही है तो उसमें से कितने की सेल का पैसा जो है वो, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जो स्टॉक टर्नओवर रेशो है वो ये दिखाता है कि अगर एक साल में 1 यूनिट हमारे पास स्टॉक बना रहता है तो हमारे पास उसकी सेल कितने गुना है उस बचे हुए स्टॉक की तुलना से। दूसरा, डेटा टर्नओवर रेशो ये दिखाता है कि अगर 1 रुपये के डेटा हमारे पास पूरी साल बने रहते हैं एवरेज, तो उसके बदले में हमने कितनी क्रेडिट सेल की है, और उसका मतलब क्रेडिट सेल में से कितने सेल्स के पैसे हमने वसूल कर लिए हैं। क्रेडिटर टर्नओवर रेशो डेटर टर्नओवर रेशो का उल्टा है। इसमें हम देखते हैं कि अगर क्रेडिटर हमारा 1 रुपये का बना हुआ है पूरी साल एवरेज, तो हमारी क्रेडिट परचेज कितनी है और उसमें से हमने कितनी जो है क्रेडिट परचेज की पेमेंट कर दी है। तो ये थे प्रीवियस क्लास के रेशोज, इनके बारे में हमने डिटेल से पिछली क्लास में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे नेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो और ऑपरेटिंग रेशो। तो देखते हैं आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में। जैसा कि मैंने अभी बताया, ये 3 रेशो हम पढ़ेंगे आज: नेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो और ऑपरेटिंग रेशो। तो आइए शुरू करते हैं। नेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। नेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो क्या है? एक ऐसा रेशो है जो ये दिखाता है कि अगर हमारे पास नेट वर्किंग कैपिटल 1 रुपये की बनी रहती है साल में, तो उसकी कितने गुना हम सेल कर पा रहे हैं, उसकी कितने गुना हम सेल कर पा रहे हैं। यानी कि ये सेल और नेट वर्किंग कैपिटल में रिलेशनशिप को दिखाता है। इसका मीनिंग पढ़ लेते हैं। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड नेट वर्किंग कैपिटल। यानी कि ये क्या है, रिलेशनशिप दिखाता है किन किन चीज़ों के बीच में, या तो सेल्स और नेट वर्किंग कैपिटल के बीच में, या सेल्स के बदले हम कॉस्ट ऑफ सेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स और वर्किंग कैपिटल के, नेट वर्किंग कैपिटल के बीच में भी ये रेशो संबंध दिखाता है। दिस रेशो मेजर्स इफ़िशेंसी ऑफ वर्किंग कैपिटल। और ये जो रेशो है क्या मापता है? वर्किंग कैपिटल की इफ़िशेंसी की। जो वर्किंग कैपिटल है वो उससे हम कितनी सेल कर पा रहे हैं और कितना स्टॉक हमारे, कितनी नेट वर्किंग कैपिटल हमारे पास पूरी साल बनी रहती है। तो ये दिखाता है नेट वर्किंग कैपिटल रेशो। जहाँ तक फॉर्मूला देख लेते हैं इसका फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो बराबर, या नेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो बराबर सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स। यहाँ खाली सेल्स लिखा है लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स भी लिख सकते हैं हम। तो सेल्स बटे वर्किंग कैपिटल या कॉस्ट ऑफ सेल्स बटे वर्किंग कैपिटल, ये होगा हमारा नेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। वर्किंग कैपिटल क्या होगी? करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। यानी कि जब हम नेट वर्किंग कैपिटल निकालेंगे तो क्या करेंगे, टोटल करंट असेट में से करंट लायबिलिटीज़ को लेस कर देंगे, हमारे पास नेट वर्किंग कैपिटल निकल कर आ जाएगी। इसके बाद एक पॉइंट है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी यूज इन प्लेस ऑफ सेल्स। जैसा कि मैंने पहले बताया कि सेल्स के बदले हम कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या मतलब है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब है ओपनिंग परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज ड्यूरिंग द ईयर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल कर आ जाएगी। इसमें फिर हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जोड़ देंगे। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस क्या हैं?
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो माल को उनके कंज्यूमर्स तक पहुंचाने में लगते हैं, यानी कि वो एक्सपेंसेस जो प्रोडक्ट को या सर्विस को उनके उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए करने पड़ते हैं, वो एक्सपेंसेस हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मार्केटिंग कॉस्ट है, वो हमारा सेलिंग कॉस्ट है, और इसी तरीके से एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में आती है। इसी तरीके से वेजेस, कमीशन, लॉजिस्टिक, शिपिंग कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट, ये सारी चीज़ें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में आती हैं। तो इस तरीके से हम कॉस्ट ऑफ सेल निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, और इन वैल्यूज़ को फार्मूला में पुट कर देंगे, हमारे पास नेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो की वैल्यू आ जाएगी। इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। पहला है जो इम्पोर्टेंस है, जो ऑब्जेक्टिव है कि हम नेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्यों निकालते हैं। तो इसका पहला उद्देश्य तो यह है कि टू नो इफ़िशियंसी ऑफ वर्किंग कैपिटल, यानी कि जो वर्किंग कैपिटल है वो कितनी इफ़िशियंटली काम कर रही है, यानी कि वर्किंग कैपिटल को हम कितनी जल्दी सेल में बदल रहे हैं, या वर्किंग कैपिटल की तुलना में हमारी कितनी गुना सेल है, ये जानने के लिए हम निकालते हैं नेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। दूसरा है मोर सूटेबल देन स्टॉक टर्नओवर रेशो। ये जो नेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो है, ये स्टॉक टर्नओवर रेशो की तुलना में ज़्यादा बेहतर माना जाता है। क्यों? क्योंकि स्टॉक टर्नओवर रेशो में जो हम कॉस्ट लेते हैं वो सिर्फ स्टॉक की लेते हैं, लेकिन नेट वर्किंग कैपिटल में हम नेट वर्किंग कैपिटल को कंसिडर करते हैं, उसमें सारी करंट असेट और करंट लायबिलिटीज़ भी आ जाती हैं। इसलिए जो नेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो है वो ज़्यादा रिलायबल होता है स्टॉक टर्नओवर रेशो की तुलना में। तीसरा है टू नो ओवर ट्रेडिंग एंड अंडर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग का मतलब है जहां नेट वर्किंग कैपिटल जो है उसकी गुना में बहुत ज़्यादा सेल अगर हमारी हो रही है तो वो स्थिति ओवर ट्रेडिंग कहलाती है। इसी तरीके से अगर नेट वर्किंग कैपिटल की तुलना में हमारी सेल्स बहुत कम है तो वो हमारी अंडर ट्रेडिंग कहलाती है। ये दोनों ही अवस्थाएं व्यवसाय के लिए नुकसानदेह हैं, इसलिए नेट वर्किंग कैपिटल में उचित अमाउंट और रीज़नेबल अमाउंट इन्वेस्ट होना चाहिए, जिससे कि हमारा एक्स्ट्रा पैसा भी वर्किंग कैपिटल में ना इन्वॉल्व हो और हमारी सेल्स भी बढ़ती रहे, और सेल्स को करने के लिए प्रोडक्शन भी उचित मात्रा में होता रहे। अगला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। मीनिंग देखते हैं इसका। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट सेल्स, यानी कि जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है वो क्या दिखाता है, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल्स के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है। इट इज़ शोन इन परसेंटेज, और ये जो वैल्यू है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो की ये परसेंटेज में दिखाई जाती है, जैसे 10%, 15%, 20%, इस तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट रेशो की वैल्यू शो की जाती है। फॉर्मूला है इसका, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो बराबर ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकल कर आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट जो निकल कर आएगा वो कैसे निकालेंगे, नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड घटा देंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। नेट सेल्स में से, नेट सेल्स मतलब टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, उसमें से नेट सेल निकल कर आ जाएगी, और उस नेट सेल्स में से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को घटा देंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं, इसके लिए फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसिव माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल कर आ जाएगी। अब देखते हैं हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशो के इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो पहला तो ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि हम जब प्रॉफिटेबिलिटी जांच करना चाहते हैं या ये देखना चाहते हैं कि जो हमारी ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना हम कमा रहे हैं एक साल में, यानी कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी एक मोटे तौर पर क्या है ग्रॉस प्रॉफिट के आधार पर। तो प्रॉफिटेबिलिटी या लाभप्रदता को ज्ञात करने के लिए हम क्या निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालते हैं।
दूसरा है टू एस्टिमेट नीड्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इसलिए भी निकाला जाता है ताकि हम ये अनुमान लगा सकें कि हमें कितनी नेट वर्किंग कैपिटल को या वर्किंग कैपिटल को और इकट्ठा करना है, यानी कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वर्किंग कैपिटल की वो कितनी है। अगर प्रॉफिट हमारा हाई है, बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि हमें वर्किंग कैपिटल को और उधार नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा प्रॉफिट ही अच्छा कैश इनफ्लो कर रहा है। लेकिन अगर ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कम है सेल्स की तुलना में, तो इसका मतलब है कि हमने कॉस्ट में ज़्यादा पैसा लगा दिया और प्रॉफिट हमने ज़्यादा कमाया नहीं, जिसकी वजह से कैश का इनफ्लो नहीं हुआ या कम हुआ। तो इस वजह से क्या होता है, जब ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कम आता है तो वर्किंग कैपिटल को और उधार लेने की ज़रूरत हमें बढ़ जाती है। तो इस तरीके से नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल को एस्टिमेट करने में भी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का यूज़ किया जाता है। अगला है रेशो इज़ एज गुड एज हायर। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशो क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी को दिखाता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो आपका जितना भी ज़्यादा होगा उतना ही कंपनी के लिए अच्छा है, क्योंकि प्रॉफिट के लिए ही व्यवसाय किया जाता है और हर व्यवसाय की ये कोशिश रहती है कि वो अपनी लाभप्रदता को या प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमम कर सके। तो यहाँ पर जो गुड रेशो है उसकी कोई सीमा नहीं है, जितना भी प्रॉफिट हम ज़्यादा कमाएंगे उतनी ही अच्छी स्थिति में हम कहलाएंगे। चौथा है टू मेक फ्यूचर प्लान। फ्यूचर प्लान का मतलब है भविष्य के लिए नीतियाँ तैयार करना। सपोज कीजिए हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट रेशो हमारा कम है, तो हम क्या करेंगे, आगे उसको सुधारने के लिए अपनी प्लानिंग करेंगे कि हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को घटाने की कोशिश करें या प्राइस बढ़ाएं या एडवर्टाइजिंग करें या मार्केटिंग करें, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो और हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो कौन सी युक्ति अपनाई जाए ताकि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो को बढ़ाया जा सके, इसी से संबंधित जो प्लानिंग की जाती है उसी को कहते हैं टू मेक फ्यूचर प्लान। यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी अगर कम है तो उस प्रॉफिटेबिलिटी को ज़्यादा कैसे किया जाए, उसी से संबंधित जो पॉलिसी मेकिंग है, जो प्लान मेकिंग है, उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ता है और उसका प्रयोग करना पड़ता है। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो या ग्रॉस प्रॉफिट रेशो की आधार पर हम फ्यूचर प्लान भी बना सकते हैं। अगला है ऑपरेटिंग रेशो। इट शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड नेट सेल्स। जो ऑपरेटिंग रेशो है वो क्या दिखाता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट और नेट सेल्स के बीच में रिलेशनशिप को दिखाता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो कहने का मतलब है कि जो ऑपरेटिंग रेशो है वो क्या करता है, वो ऑपरेटिंग कॉस्ट और नेट सेल्स के बीच में रिलेशनशिप को दिखाता है। इट इज़ कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, और ये जो है परसेंटेज की टर्म में निकाला जाता है, यानी कि जैसे ग्रॉस प्रॉफिट को निकालते हैं उसी परसेंटेज में हम ऑपरेटिंग रेशो को भी शो करते हैं। इट शोज डेट वाट परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स ऑपरेटिंग कॉस्ट इज़, यानी कि ये दिखाता है कि जो सेल्स है उसका कितना परसेंट जो है ऑपरेटिंग कॉस्ट है। फॉर्मूला देखते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो बराबर होता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यू या टोटल सेल। तो ये फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग रेशियो का। ये जो ऊपर न्यूमरेटर में आइटम्स लिखे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इन दोनों को हटाकर हम ऑपरेटिंग कॉस्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट बराबर होती है इन दोनों के, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग कॉस्ट बराबर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जैसे मैंने अभी बताया। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में दो एक्सपेंसेस मिले हुए होते हैं, एक तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। अगर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस की बात करूं तो इसके एग्जांपल हैं जैसे टेलीफोन एक्सपेंसेस या ऑफिस का रेंट हमने पे किया है तो ऑफिस का रेंट भी हमारा क्या कहलाएगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कहलाएगा। इसी तरीके से अगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस की बात करें तो इसमें बहुत सारे कॉस्ट आती हैं, जैसे मार्केटिंग कॉस्ट है, एडवर्टाइजिंग है,
वेजेस है, कमीशन है, लॉजिस्टिक कॉस्ट है, शिपिंग कॉस्ट है, इंश्योरेंस कॉस्ट है, ये सारी आपकी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के अंतर्गत आती है। इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। टू नो ऑपरेटिंग कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ सेल्स। जो पहला इम्पोर्टेंस है या ऑब्जेक्टिव्स है जहाँ की हम ऑपरेटिंग रेशो क्यों निकालते हैं, वो है आपका टू नो ऑपरेटिंग कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ सेल्स। यानी कि हम ये जानना चाहते हैं कि जो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो सेल्स की तुलना में कितना है, यानी कि सेल्स का कितना प्रतिशत भाग जो है वो हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट में लग जाता है। तो ऑपरेटिंग रेशो दिखाता है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना प्रतिशत है सेल्स का। दूसरा है टू नो प्रॉफिटेबिलिटी। अब प्रॉफिटेबिलिटी कैसे मापेंगे, जितनी परसेंट भी ऑपरेटिंग रेशो हमारा आया है उसको 100 में से घटा देंगे तो जो शेष फल आएगा, जो घटाने के बाद वैल्यू बचेगी, वो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को शो करेगी। द रेशो इज एज गुड एज लोअर। और ये जो ऑपरेटिंग रेशो है ये जितना कम होगा उतना ही अच्छा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो है या ऑपरेटिंग रेशो है वो हमें क्या दिखाता है कि सेल्स का कितने प्रतिशत ऑपरेटिंग कॉस्ट है। और इस रेशो को अगर हम 100 में से घटा दें तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकल कर आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये ऑपरेटिंग रेशो जितना भी कम होगा हमारी प्रॉफिटेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि कॉस्ट प्रॉफिट के कंपैरिजन में कम होती चली जाएगी। और जो अंतर है कॉस्ट का और सेल के बीच में वो हमारा प्रॉफिट कहलाएगा। तो ये रेशो इसलिए जितना भी कम होगा उतना ही अच्छा होगा कंपनी के लिए या व्यवसाय के लिए। आज की क्लास यहीं समाप्त होगी। इसके बाद हम अगला लेक्चर करेंगे। इसमें 1-2 चीज़ें भी और रह गई हैं आपकी अकाउंटिंग रेशोज़ में, उसके बाद ये अकाउंटिंग रेशो चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।